गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स सेकेंड, चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण। हम अपने पिछले वीडियो में प्रतिबल का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम विकृत और हुक का नियम का अध्ययन करेंगे। विकृत का मतलब होता है किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से यदि उस वस्तु की लंबाई बढ़ जाती है या घट जाती है तो उस वस्तु के आकार बढ़ना और घटना अर्थात उस वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। आकार उसका बदल जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है, तो वस्तु की इस अवस्था को विकृत की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार हम विकृत को परिभाषित करते हैं कि वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को विकृत कहते हैं। विकृत लंबाइयों का अनुपात है, अर्थात यह एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो विकृत बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। एक बार फिर विकृत को देखते हैं। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले परिवर्तन को विकृत कहते हैं। विकृत बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। विकृत का मतलब समझ गए हैं आप लोग। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से यदि उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाती है या उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की इस अवस्था को हम विकृत की अवस्था कहते हैं। वस्तु पर विरूपक बल लगाने से विकृत भी तीन प्रकार की होती है: अनुदैर्ध्य विकृत, आयतन विकृत और अपरूपण विकृत। इन विकृतियों का आगे हम अध्ययन करेंगे। ये तीन प्रकार की विकृतियां होती हैं। ये विकृतियां वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होने के कारण होती हैं। हुक का नियम। सन 1679 में रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि लघु विकृतियों के लिए के सीमा के अंदर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृतियों के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि यदि लघु विकृतियां हो, विकृतियां उस वस्तु की विकृति बहुत कम हो, तो उस पर जो कार्यरत प्रतिबल होगा वह विकृतियों के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को हुक ने बताया था। यही हुक का नियम है। किसी दी हुई वस्तु पर के पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है। हुक ने कहा कि जो विकृत प्रतिबल और विकृति के जब अनुक्रमानुपाती होता है तो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह अर्थात हुक ने कहा कि प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कौन बताया? हुक ने 1679 ईस्वी में। तो किसी दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए, मतलब किसी भी पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति का जो प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। जो नियतांक होता है उस नियतांक को ही हम प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। उसे ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। एक बार हुक के नियम का अध्ययन फिर करते हैं। 1679 ईस्वी में हुक ने बताया कि लघु विकृतियों के सीमा के अंदर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल और उसमें उत्पन्न विकृतियों के अनुक्रमानुपाती होता है। जो विकृति होती है प्रतिबल लगाने से जो उसमें विकृति होती है और दोनों जितना ही अधिक प्रतिबल लगेगा, मतलब बल लगेगा, उतने ही अधिक जो है उस वस्तु में विकृति उत्पन्न होगी। यह बताया था हुक ने।
प्रत्येक पदार्थ के लिए, किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है। हम अगले वीडियो में यंग का नियम का अध्ययन करेंगे।